दोस्तों, जब से एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट डे का एग्जाम हुआ है, इसके बाद मुझे जो बच्चों के मैसेजेस दिख रहे हैं, उसके बाद ये लग रहा है कि आप कहीं एग्जाम में ऐसा ब्लंडर ना कर दें जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था और आपको बाद में उसका रिग्रेट हो। देखिए, हो क्या रहा है, फर्स्ट शिफ्ट का यानी फर्स्ट डे का एग्जाम हुआ, 4 शिफ्ट हुए हैं, हमने अच्छे खासे अटेम्प्ट देखे हैं। लेकिन जब अब होता क्या है कि मान लीजिए अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मेरे साथ 4 स्टूडेंट्स और तैयारी कर रहे हैं, हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, हमें पता है कि हाँ भाई तेरा एग्जाम ऐसा है, तेरा एग्जाम ऐसा है। मान लीजिए 4 में से 3 लोगों का एग्जाम 22 तारीख में हो गया, मेरा 28 तारीख में एग्जाम है, किसी का थर्ड शिफ्ट में था, किसी का फोर्थ में था, किसी का सेकंड में था। सब ने मुझे ये कह दिया कि अरे भाई, सिंप्लीफिकेशन जो है वो केवल स्पीड मैथ्स में केवल सिंप्लीफिकेशन आ रही है, बाकी और कुछ आ ही नहीं रहा है। भाई देख समझ के जाना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों के मन में एक डर बैठ जाता है, अपने दोस्त यारों की बातों को सुनकर एक डर आ जाता है कि सर बताइए, हमने तो स्पीड मैथ्स को काफी फोकस किया, हमारे लिए क्लरिकल का एग्जाम मतलब स्पीड मैथ्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा जो है वो हमें वेटेज मिल जाएगा। लेकिन अगर 3 शिफ्ट में ज्यादा हमें सिंप्लीफिकेशन के अलावा कुछ खास देखने को नहीं मिला, तो अगर मेरी अर्थमेटिक जो है वो कमजोर है या मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो क्या मेरे नंबर कम हो जाएंगे, और नंबर मेरे कम हो जाएंगे तो क्या मैं कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाऊंगा। ये मुझे आप यकीन माने, कल से परसों से लेके परसों शाम से लेके कल तक मेरे पास काफी मैसेजेस इसके रिगार्डिंग आए हैं। और मैं ये देख पा रहा हूं उनकी बातों को, जो जैसे वो लिख रहे हैं कि अरे सर मैंने तो अर्थमेटिक में खाली ये सोचा था, ऐसा सोचा था, अब मैं क्या करूंगा ये बताइए। तो पहली चीज ये कि जल्दबाजी में ऐसा कोई ब्लंडर गेम मत करिए जिससे आपका नुकसान हो। सही डायरेक्शन आपको नहीं पता है, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया है ना। एक और ये वीडियो करने का मेरा सेंस भी ये है कि आपको वो मैं सही डायरेक्शन दे पाऊं ताकि आप थोड़ा सा गेम को समझ पाए। देखिए, हुआ क्या है, बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही है जो है वो रीजनिंग में, इंग्लिश में, क्योंकि उनके रीजनिंग में भी अच्छे अटेम्प्ट्स हुए हैं, है ना। उनको लगभग जो है वो कंटेंट मैंने पढ़ाया है, लगभग हमने जो है वो लगातार पीडीएफ 25 पजल डेली हमने करवाया है। तो मैंने रीजनिंग तो पहले ही कहा था कि मैं आपको हर वो तरीका दूंगा जो एसबीआई क्लर्क फंसा सकता है, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी 14,000 वैकेंसी हैं, 20 लाख फॉर्म भरे हैं, तो थोड़ा सा वो गेम कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, देखिए आपके लिए रीजनिंग आसान इसलिए हुई है क्योंकि आपने लगातार उन हाई लेवल कंटेंट्स को भी अभ्यास किया है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है जिसको शायद ऐसा रेलेवेंट कंटेंट ना मिला होगा, उसके लिए रीजनिंग थोड़ा लेवल अप थी, ठीक है। बट आपके लिए बेस्ट पार्ट ये था कि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। तो रीजनिंग में दिक्कत नहीं हुई, इंग्लिश में दिक्कत नहीं। अब देखिए मैथ्स में दिक्कत हो कहां रही है, एक तो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट हम लोग बिट यहाँ पे मॉडरेट हमने देखा था। इसके बाद देखिए ये आपका जो है वो क्या कहते हैं, इंग्लिश का पैटर्न है, ये मैथ्स सॉरी रीजनिंग का पैटर्न है, ये आपका मैथ्स का पैटर्न है। इसमें देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, सिंप्लीफिकेशन तो हमें चारों शिफ्ट में देखने को मिली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं, इसके बाद अर्थमेटिक इन जनरल 10 होते हैं, यहाँ पे 14 मिल गए, यहाँ पे 15 मिल गए। जो रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मैं कहूं मिसिंग नंबर सीरीज या फिर और कुछ मैं कहूं, वो यहां से कट के यहां पे आ गए, यहां से कट के यहां पे आ गए। और इसके बाद डीआई जो कि इन जनरल 10 देखने को मिली, देखिए इसमें यहां पे ये कटा था तो यहां 15 हो गया, ठीक है। तो बच्चों के जो है वो दिमाग में सवाल ये है कि अगर अगली शिफ्ट में या 27-28 को सिंप्लीफिकेशन भी नहीं आएगा तो क्या होगा। देखिए, पहली चीज आप समझिए, ऐसा नहीं होगा कि आपको स्पीड मैथ्स के पैटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखिए इंडिकेशन है, इंडिकेशन ये क्लियर है कि देखिए आपको अर्थमेटिक को भी उतना ही वेटेज देना है जितना आप स्पीड मैथ्स को वेटेज दे रहे हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए आपके पास 4 दिन का एग्जाम है, मैं मान लेता हूं आपका 27-28 को एग्जाम है। आप डेली एक तो प्रीलिम्स का मॉक दे ही रहे होंगे। जो आप एक प्रीलिम्स का मॉक देते हैं, इसमें थोड़ा सा आप एडिशन कर लीजिए। आप डेली 2 से 3 क्या सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, और सेक्शनल मॉक किस चीज के, मैथ्स के, जो आपके अर्थमेटिक के टाइप में। देखिए आप कोई भी मॉक का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, उसके अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट का ऑप्शन जरूर मिलेगा, उस टेस्ट के अंदर आपको टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट जरूर मिलेंगे। अब देखिए इसमें करना यह है, मान लीजिए आप प्रॉफिट लॉस के सेक्शनल टेस्ट में गए, अगर मान लीजिए मैं किसी प्लेटफॉर्म में कहूं कि हाँ भाई इसमें 15 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सर्टेन आपको टाइम दे दिया गया है, या फिर मान लीजिए 20 क्वेश्चन दिया है और सर्टेन टाइम आपको दे दिया गया है। देखिए, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स या किसी भी असिस्टेंट लेवल के एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट बहुत हायर नहीं होते हैं। आपको मेक श्योर क्या करना होगा, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया हुआ है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, तो आपके लिए अर्थमेटिक बहुत ज्यादा लेवल अप नहीं आएगा। आप इस चीज को समझें। हाँ, अर्थमेटिक पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका पूछेगा, तो मेक श्योर करें कि अगर मान लीजिए आपने प्रॉफिट लॉस के 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिए, जाहिर सी बात है 20 क्वेश्चन में भले आपकी कितनी भी एक्यूरेसी अच्छी हो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता है आपने 20 में से मान लीजिए 12-13 आपके सही हो गए, 10 सही हो गए, 10 गलत हो गए। जो 10 गलत हुए हैं ना, उन गलत को आप एनालिसिस कर लीजिए।
अगले 4-5 दिन अगर आप डेली 2 से 3, देखिए 2 से 3 मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप 3-3 भी 4 दिन देंगे तो मैं कह सकता हूं कि अर्थमेटिक के नियर अबाउट लगभग लगभग टॉपिक्स को आप एक बार तो जो है वो गो थ्रू कर चुके होंगे। और ऑलरेडी जब आप कंप्लीट जो है वो मॉक दे रहे हैं उसमें आपको 10 क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं अर्थमेटिक के, तो अर्थमेटिक की आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ना केवल कंप्लीट मॉक देके, सेक्शनल मॉक देके, ठीक है। तो जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे 20 क्वेश्चन मैंने कहा प्रॉफिट लॉस है, आपने 10-12 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, 8 गलत कर लिए, जो 8 आपसे गलती हुई इसको एक बार एनालिसिस कर लीजिए, एनालिसिस करके अपनी मिस्टेक्स देख लीजिए, मिस्टेक्स करके मतलब मिस्टेक्स देख के ये समझ जाइए कि हाँ भाई दोबारा अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पूछेगा तो उसमें मुझसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतना भी कर लेंगे, आप यकीन माने आपका कॉन्फिडेंस डबल लेवल पे बढ़ जाएगा और इसका फायदा आपको आपके एग्जाम में जो है वो बहुत अच्छे से होने वाला है। इसलिए डरना नहीं है भाई, जो आपके अर्थमेटिक पूछे भी गए थे आप अपने दोस्तों सहेलों से वापस पूछ लीजिएगा, वो आपको यही बताएंगे कि हाँ भले अर्थमेटिक के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे लेकिन वो टफ नहीं थे भाई, आप पीओ लेवल के जैसे नहीं कह सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो अर्थमेटिक के नंबर बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम अकॉर्डिंगली अपनी 4 दिन की तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो आप सेक्शनल मॉक पे फोकस करिए। कंप्लीट मॉक में आपको 10 सेक्शनल मिली, सॉरी 10 अर्थमेटिक मिली जा रहे हैं। अगर आप डेली लेट सपोज 3 भी सेक्शनल मॉक देते हैं, 2 भी देते हैं, और हर एक सेक्शनल मॉक में अगर 15 क्वेश्चन भी हैं तो 30-45 क्वेश्चन आप डेली सेक्शनल मॉक के थ्रू आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे। और अगर आपका 27-28 में एग्जाम है तो अगर 9 से 10 टॉपिक को एक बार और हम अच्छे से रिकॉल कर लेंगे तो हमें फायदा हमारे एग्जाम से मिलेगा, ठीक है। सारे बच्चे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका 27-28 1 तारीख को एग्जाम है, अगर आपने आज सुबह मॉक दिया होगा, कल रात में एक जो है वो मॉक दिया होगा, तो मुझे बताइए आपका टोटल मॉक में अभी स्कोर कितना आ रहा है सारे बच्चे? टोटल आपका मॉक का स्कोर कितना है और आपका टॉपिक वाइज स्कोर कितना है? मतलब आपने मैथ्स में कितना किया, उसमें रीजनिंग में आपने कितना किया और इंग्लिश में आपने कितना किया, इसको भी आप लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में प्रॉपर मेंशन करिएगा। और भी कोई डाउट आपके होते हैं, अपनी बात आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। निश्चिंत होके आप जो है वो तैयारी करिए, आपने तैयारी बहुत अच्छी करी है, ठीक है। कोई चीज कम है और कोई चीज ज्यादा आ रही है तो हमें मेक श्योर करना है कि अगर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा अपनी 3-4 दिन की प्रैक्टिस को बढ़ा लेंगे, तो हमारे लिए वो सेक्शन भी बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए मॉडरेट नहीं होगा। हम फैमिलियर होंगे पैटर्न से, तो हायर चांसेस हैं कि ज्यादा क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। चलिए इंपॉर्टेंट चीज 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट यहां पे रीस्टार्ट का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को कवर कर रहा है। यानी वन स्टॉप सोल्यूशन, आपका आईबीपीएस के सभी बड़े एग्जाम्स, एसबीआई के सभी बड़े एग्जाम्स, इंश्योरेंस के सभी बड़े एग्जाम्स, ये सब आपको यहां मिल जाएंगे। इसको आप प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। और एक और फाउंडेशन यहां पे हमारा है रुद्रा 2.0 बैंकर्स फाउंडेशन, ये भी 2025 के बड़े एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। और ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस हैं वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट यहां मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, हम लोग डेली 12 बजे शो करते हैं जहां पे हम लोग कंप्लीट पजल का सेशन कर रहे होते हैं, और डेली हमारा टारगेट होता है कि 25 पजल को हम लोग प्रैक्टिस कर लें और उसकी पीडीएफ से अच्छे से रिवाइज कर लें। तो आप सबकी अटेंडेंस डेली दोपहर में 12 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे होनी चाहिए, जहां पे हम लोग 25 पजल को स्पीड के साथ सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज सीखने की कोशिश करते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।